हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्टडी विद रविंदर। चलिए हम लोग 200 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 201 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन। यदि कार्य का मान धनात्मक हो जाए तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है 202। भूर्ण के लिए भोजन संग्रह करने वाले जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो मादा इग्नज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 203। स्केलन कायमा कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती है, तो ये लिग्निन के कारण मोटी होती है। स्केलन कायमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। 204 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल उत्पन्न होता है। 205 नंबर क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh होता है स्थितिज ऊर्जा। 206 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक घंटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेंडलीव। क्वेश्चन नंबर 207। मेंडलीव आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त का क्षैतिज को आवर्त को कहेंगे। 208 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि संचार के समय माध्यम के कणों के उच्च धनात्मक क्षेत्र कहलाता है, क्या संपीड़न कहलाता है। 208 नंबर का डी हो जाएगा। 209 नंबर। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, पानी जो तत्व नहीं है ये यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 200। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 211। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसको ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होती है, यानी पहले बढ़ती है फिर घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन। 212 नंबर। प्रकृति में कभी अकेले नहीं हो सकता, बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाकाहारी को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। 214 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने के लिए मापन इकाई है हर्ज है। ध्वनि की आवृत्ति क्या मापते हैं, हर्ज में मापते हैं। 215 नंबर। 215 नंबर। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, वो कानों को मोड़ा जा सकता है उपास्थियों के द्वारा। 216 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उसके अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर होगा, यानी कि सी पर होगा। ऑप्शन नंबर 217। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 39 में से
19 को घटा देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 सही होगा। 218 नंबर क्वेश्चन। 218 चौथे आवर्त और दूसरे में डैश तत्व मौजूद है, यानी कैल्शियम मौजूद है। चौथे आवर्त और दूसरे में मौजूद तत्व कौन सा? 219 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने के कारण एसिडिटी ठीक हो जाता है, यानी बेकिंग सोडा का घोल लेने से ठीक हो जाता है। 220 नंबर। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले डैश समूह के द्वारा अलग होते हैं, यानी मिथिलीन के द्वारा अलग होते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन। डैश पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमियाइड को पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। 222 नंबर क्वेश्चन। मीथेन अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाई का अंतर होता है, यानी 14 का अंतर हो जाएगा। 223 नंबर। एक द्रव्यमान 10 केजी का एक ब्लॉक के समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति तक बढ़ता हुआ 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगी? तो 1 वाट हो जाएगा। स्थिति या गति अवस्था में परिवर्तन का कारण विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं, तो जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 25। 225 क्वेश्चन नंबर। डैश समरूप अंग है। लेबस्टर की पूंछ और वेल का फाल। लेबस्टर की पूंछ और वेल का फाल जो है समरूप अंग है। ऑप्शन नंबर 226। 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, तो 5 एम्पियर का होगा। 227 विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक डैश होता है, तो किलोवाट घंटा में मापते हैं विद्युत ऊर्जा को। 227 हो गया। 228 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो बरेनर उन समय ज्ञात तत्वों केवल डैश पर त्रिक नियम लागू हो सका था, तो 3 पर ही त्रिक नियम लागू हो पाया था। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो ये पपीता जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। 230 नंबर क्वेश्चन। 250 न्यूटन भार वाले लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? यानी 45.9 केजी होगा। 231 निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो ये ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। तो सिलिकाइड ये जाइलम का प्रकार है। ये जाइलम फाइबर से भी है और नलिकाएं भी जाइलम का प्रकार है। 232 232 है। O2 ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करता है, यानी परमाणुओं को निरूपित करता है। 233 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 234। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 235। किसी वस्तु का डैश नियत और स्थान बदलने पर भी बदलता नहीं है, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 236। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो क्लोरीन यौगिक नहीं है बल्कि तत्व है। 237। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतिकी ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है।
238 मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 थे मेंडलीफ के समय में। उस यौगिक का नाम बताए जिसके सूत्र में Al2SO4 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट को व्यक्त किया जाता है। 240 12 वोल्ट के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर स्थित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो 60 कूलम हो जाएगा। 60 कूलम। 241 नंबर क्वेश्चन। फूलों के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण 180 डिग्री होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा 3.6 जूल के बराबर होता है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकार सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से सबसे पहले पृथ्वी वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। तो H2 हाइड्रोजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस और मीथेन गैस शामिल था। एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद यह कार रुक जाती है। ब्रेक लागू किया गया बल क्या हो जाएगा? तो 4000 न्यूटन हो जाएगा। 243 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोपेनो में एक कार्यात्मक समूह है? तो कीटोन है प्रोपेनो में। न्यूटन के नियम कणों के एक अच्छे सिद्धांत नहीं है। तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। 245 नंबर क्वेश्चन। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि श्रोता के न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 246 नंबर। एक प्रतिरोध की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R। एक अन्य प्रतिरोध जो कि उस पदार्थ से बना है, लंबाई यानी L2 और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो में प्रकाश की गति क्या हो जाएगा? 2.0 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 248 नंबर क्वेश्चन है। पौधों पौधों के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पा सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन समीकरण 2Cu+O2 और जो बना उत्पाद 2CuO का उदाहरण है, तो संयोजन का उदाहरण हो जाएगा।